हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एक्शन द्वारा किस प्रकार एल्कोहल का निर्माण होता है वो हम लोग देखे थे। मतलब हम लोग पढ़ रहे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। तो एक तो उसका रिडक्शन द्वारा, अवकरण के द्वारा, और दूसरा जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से तो भी एल्कोहल का निर्माण होता है। तो आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड से यानी एल्डिहाइड और कीटोन से एक और रिएक्शन पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम एल्कोहल का निर्माण करेंगे। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे एस्टर से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोहाइड्रेट से, इस तरह से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और नेक्स्ट है हमारा कि एल्डिहाइड और कीटोन से अभी हम एक और तरीके से एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग रिएक्शन कराएंगे एल्काइल लिथियम के साथ। एल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन का यानी कार्बोनिल कंपाउंड का, और एल्कोहल का निर्माण करेंगे। कैसे? तो देखो ध्यान से। देखो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन से दो रिएक्शन देख लिए थे, एक तो उसका रिडक्शन के द्वारा और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन के द्वारा। तीसरा देखो, तीसरा टाइप है बाय द एक्शन ऑफ एल्काइल लिथियम ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा कार्बोनिल यौगिक पर एल्काइल लिथियम की क्रिया द्वारा। अब देखो ये एल्काइल लिथियम होता क्या है? एल्काइल लिथियम। तो देखो हम निर्माण कैसे करेंगे एल्काइल लिथियम का। सबसे पहले तो कार्बोनिल कंपाउंड तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और दो वैलेंसी फ्री रहता है। अगर इधर एक एल्काइल जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो एल्डिहाइड हो गया, और दोनों तरफ एल्काइल जोड़ दिए तो कीटोन हो गया। और ये जो ग्रुप है CO ग्रुप, इसी को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इतना तो हम लोग जानते हैं। अब देखो एल्काइल लिथियम का क्रिया करवाएंगे किससे? कार्बोनिल यौगिक से। तो एल्काइल लिथियम कहाँ से आएगा? तो ध्यान से देखो, हमारे पास अगर हमें निर्माण करना है एल्काइल लिथियम का तो हम लेंगे सबसे पहले एल्काइल हैलाइड। क्या लेंगे? एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। और इसे रिएक्शन करवा देंगे लिथियम के दो एटम के साथ। ठीक है, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा देंगे लिथियम के दो एटम के साथ। तो आपको यहाँ से मिलेगा RLi प्लस LiX। यहाँ से RLi प्लस LiX, एक लिथियम एल्काइल के साथ बन जाएगा एल्काइल लिथियम और एक बन जाएगा लिथियम हैलाइड। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों एल्काइल लिथियम। क्या बोलते हैं? एल्काइल लिथियम। ये अपना प्यारा सा एल्काइल लिथियम रहा। अब एल्काइल लिथियम का रिएक्शन कराएंगे कार्बोनिल कंपाउंड से। तो देखो ध्यान से देखो, कार्बोनिल कंपाउंड और इसे रिएक्शन करवाना है एल्काइल लिथियम के साथ। तो एकदम आसान है बच्चों, ध्यान से देखना। जैसे हम लोग कल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन देखे थे ना, जस्ट उसी प्रकार का है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, हूबहू उसी तरह से ये भी बन जाएगा। देखो कैसे, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है, तो ये बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब यहाँ पे देख लो, लिथियम मेटल है तो पॉजिटिव और एल्काइल पे क्या आएगा? निगेटिव आएगा।
अब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया बॉन्ड टूटने के बाद, तो यहाँ निगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, तो कार्बन पे पॉजिटिव और एल्काइल पे निगेटिव। तो बताओ निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पे ही तो करेगा। तो एल्काइल जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और लिथियम कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो मिलेगा क्या हमें, यहाँ एल्काइल और साथ में O, और ऑक्सीजन के पास कौन आएगा, लिथियम आएगा। ऑक्सीजन के पास कौन आएगा, लिथियम आएगा। फिर से एक बार देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा मजबूत है, किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, कौन बेईमान है, ऑक्सीजन। और जो बेईमान है वो सारा धन संपत्ति अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ करेगा। तो यहाँ पे पूंजी जो है किस रूप में है, इलेक्ट्रॉन के रूप में है। और ये सारा पूंजी ऑक्सीजन चूँकि कार्बन से ज़्यादा बेईमान है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अच्छा देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को ना हम हमेशा बेईमान से कंपेयर करते हैं। बेईमान लोग क्या होते हैं, जैसे दो भाई हैं, तो जो भाई बेईमान होगा वो सारा पूंजी, जो भी आमदनी होगा या जो घर में संपत्ति होगा, वो चाहेगा कि सारा का सारा मेरा हो जाए, उसे अपनी तरफ खींचेगा। आज 5,000 खींच लिया, कल 1000 खींच लेगा, तो इस तरह से उस कोशिश करेगा सारा पूंजी अपनी तरफ खींच ले। उसी तरह आप विद्युत ऋणात्मकता को कंसिडर करना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को। जो एटम ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा उसे आप मान लेना वो ज़्यादा बेईमान है। वो क्या करेगा, और पूंजी क्या रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो रहेगा। दो एटम के बीच में बॉन्ड है, तो बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से। तो जो बेईमान होगा, जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, वो पूंजी को, इलेक्ट्रॉन को, संपत्ति को अपनी तरफ खींचेगा। और जो संपत्ति को अपनी तरफ खींचेगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ निगेटिव, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पॉजिटिव। तो अब देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा बेईमान है कार्बन से, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। और चूँकि लिथियम मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और माइनस कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के पास, क्योंकि बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो हमें मिलेगा ये वाला। अब क्या बताए थे, इस स्टेप के बाद हम H2O के साथ रिएक्शन करवा देते हैं एसिड के उपस्थिति में। H2O टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। तो आप देखो, A निगेटिव और A पॉजिटिव, तो यहाँ पे H प्लस जो आएगा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो क्या होगा, OH H प्लस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और जो OH माइनस है वो लिथियम के साथ जुड़ के बनाएगा LiOH। तो इस तरह से हम क्या कंप्लीट कर लिए, एल्कोहल R, और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा RCH2OH। तो ये हमें मिल गया बच्चों अपना प्यारा सा एल्कोहल। तो देखो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि C2H5, यहाँ पे देखो एक कीटोन लिए हम, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। ऐसे इसको सीधा करके लिखोगे तो क्या होगा, C2H5 और इधर आ जाएगा CH3। तो क्या है, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इसे अब हमें रिएक्शन कराना है CH3Li के साथ, यानी मिथाइल लिथियम के साथ, एल्काइल लिथियम। तो क्या होगा बच्चों, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ जाएगा और CH3 कार्बन के पास अटैक करेगा। तो मिलेगा क्या, CH3 यही तो मिलेगा। देख लो, CH3 कार्बन के पास जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा CH3, और ऑक्सीजन के पास जाके लिथियम जुड़ेगा तो ये मिलेगा। अब इसे क्या करो, H2O के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओ, हाइड्रोलाइसिस कराओ इसका। तो क्या हो जाएगा, H2O
H प्लस ऑक्सीजन के पास जुड़ेगा तो देखना ध्यान से, CH3C CH3 C2H5 CH3OH और प्लस LiOH, ये बन जाएगा। H प्लस ऑक्सीजन के पास और लिथियम के साथ OH माइनस, तो LiOH मिला और हमें मिल गया यहाँ पे टर्शियरी एल्कोहल। इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है और इधर इथाइल है। तो इस तरह से हम एल्काइल लिथियम का कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा के और एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। एल्काइल लिथियम कहाँ से आएगा, तो एल्काइल हैलाइड को लिथियम एटम के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमें मिल जाएगा एल्काइल लिथियम प्लस लिथियम हैलाइड, और इस एल्काइल लिथियम को कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा एल्कोहल, जिस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल रहा था। लिख लो इसको। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अब कार्बोनिल कंपाउंड के बाद हम अगला एस्टर के द्वारा एल्कोहल का निर्माण करेंगे। किससे, एस्टर से। तो देखो इसमें थर्ड हम ले रहे हैं, थर्ड या जो भी हो मुझे नहीं मालूम कहाँ तक हम लोग लिखे थे नंबरिंग देके, तो हम स्टार बना देते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम एस्टर, एस्टर के द्वारा निर्माण, एस्टर के द्वारा निर्माण। किसका निर्माण, एल्कोहल का निर्माण। किससे, एस्टर से। तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि एस्टर होता क्या है। तो देखो ये जो आप कार्बोनिल कंपाउंड देख रहे हो ना, ये बड़ा ही काम का चीज़ है। काम का चीज़ कैसे है, तो देखो अगर आप एक तरफ इधर एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हो, एल्काइल ग्रुप R, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड था C डबल बॉन्ड O, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 तो ऑक्सीजन के साथ बन गया, एक इधर बना एक इधर बना, तो एक बॉन्ड से एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं और दूसरा बॉन्ड से अलग अलग ग्रुप यहाँ पे जोड़ते जाओ तो आपको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप या अलग अलग कंपाउंड मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप H जोड़ दो तो हम क्या बताए थे कि ये एल्डिहाइड हो गया। ध्यान से समझना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। इस कार्बोनाइल कंपाउंड से अगर एक तरफ एल्काइल जोड़ दो और एक तरफ अलग अलग एटम या ग्रुप जोड़ने से आपको अलग अलग कंपाउंड प्राप्त होंगे। जैसे H जोड़े तो ये CHO एल्डिहाइड हो गया। अगर आप इधर कोई एल्काइल ही जोड़ दोगे तो अब क्या हो गया, एक कीटोन हो गया। अगर आप यहाँ पे OH जोड़ दोगे तो अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अगर आप यहाँ पे NH2 जोड़ दोगे तब हम इसे एमाइड बोलेंगे, एसिड एमाइड। जब आप यहाँ पे X जोड़ दोगे तो एसिड हैलाइड बोलेंगे इसे हम। और जब आप यहाँ पे OR जोड़ दोगे तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। यानी एस्टर का जनरल फार्मूला हो गया ऐसे COOR, ऐसे एस्टर लिख सकते हो, या आप इसे C डबल बॉन्ड OR ऐसे लिख सकते हो, या इधर से कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दो और R डैश इधर कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप जोड़ दो तो इसे हम बोलेंगे एस्टर। ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और ये पूरा एस्टर का कंपाउंड हो गया। इधर कोई एल्काइल के साथ जोड़ोगे तो ये पूरा कंप्लीट कंपाउंड तैयार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एस्टर से एल्कोहल का निर्माण करना है। एस्टर से एल्कोहल का निर्माण करना है तो आप 3 तरीके से कर सकते हो। एस्टर से एल्कोहल का निर्माण हम 3 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सा है भाई, तो पहला तो रिडक्शन के द्वारा, अवकरण के द्वारा। दूसरा हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, यानी एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस, क्षार के उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ठीक है। और तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन के द्वारा। तो देखो हम इसमें पढ़ते हैं फर्स्ट। इसमें
एस्टर में हम पढ़ते हैं फर्स्ट बाई रिडक्शन, बाई रिडक्शन। बाई रिडक्शन अवकरण के द्वारा। किसके अवकरण से भाई? एस्टर से तो पढ़ रहे हैं, तो एस्टर के अवकरण द्वारा, एस्टर के अवकरण द्वारा। तो देखो एस्टर क्या होता है? R, अभी हम बताएं C डबल बॉन्ड O, और मान लो यहाँ पे कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप है, आप सेम भी ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो। हम अलग लिए हैं ताकि क्लियर पता चले। इसे हमें क्या कराना है बच्चों? रिडक्शन करवाना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम कल क्या क्या बताए थे? आप H2 के साथ रिडक्शन करा सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम, या फिर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा LiLH4 के साथ रिडक्शन करवा सकते हो, या फिर NaBH4 के द्वारा भी रिडक्शन करवा सकते हो। तो इनके उपस्थिति में जब आप रिडक्शन करवाओगे तो ध्यान से देखना कंपाउंड क्या मिलेगा आपको। मिलेगा RCH2OH प्लस R-OH। दो मॉलिक्यूल एल्कोहल का मिलेगा। एक तो यहाँ से यहाँ वाला पार्ट रिड्यूस होगा एक साथ, तो आपको मिलेगा RCH2OH, और एक यहाँ से यहाँ वाला पार्ट रिड्यूस होगा तो मिलेगा R-OH। तो दो पार्ट मिलेगा RCH2OH प्लस R-OH। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमें रिडक्शन करवाना है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका रिडक्शन करवाना है। तो देखो क्या बनेगा, अब मन में सोच के रखो, जल्दी से बताओ कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, या NaBH4 के उपस्थिति में। तो बताओ क्या बनेगा। एक तो यहाँ से यहाँ तक रिड्यूस होगा तो हमें मिलेगा CH3 CH2OH, CH3OH, और प्लस एक ए वाला रिड्यूस होगा तो मिलेगा C2H5OH, C2H5OH। तो ये भी वही चीज़ है, 2 कार्बन और 3 2 5 हाइड्रोजन, तो C2H5 का 2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अगर आपसे हम दें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके रिडक्शन से क्या बनेगा? यही चीज़ है यहाँ भी, बताओ इसके रिडक्शन से क्या बनेगा। तो एक तो यहाँ से यहाँ तक रिड्यूस होगा तो मिलेगा आपको CH3 CH2OH प्लस ये वाला रिड्यूस होगा तो क्या मिलेगा? एक कार्बन का एल्कोहल मिलेगा CH3OH। तो इस तरह से बच्चों हम एस्टर के रिडक्शन द्वारा एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। लिखो इसको। नेक्स्ट पढ़ते हैं एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। सेकेंड, एस्टर से दूसरा विधि से हम कैसे एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो देखो बाई एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर के क्षारीय जल अपघटन के द्वारा एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर के क्षारीय जल अपघटन यानी क्षार के उपस्थिति में NaOH या KOH के उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा? एल्कोहल मिलेगा। कैसे? देखो आपको क्या करना है कि एस्टर लेना है, ये एस्टर हो गया, और इसे हमें रिएक्शन करवा देना है क्षार NaOH या KOH के साथ एक्वस। ध्यान रहे एक्वस यानी जलीय NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ हमें एस्टर का रिएक्शन करवाना है।
हमें एस्टर का रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करवाना है। तो क्या मिलेगा बच्चों, देखो हाइड्रोलाइसिस होगा यहाँ पे Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, और यहाँ पे O माइनस और R प्लस। तो अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कौन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे सोडियम जुड़ेगा और एल्कोहल R प्लस OH माइनस के साथ जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा प्यारे बच्चों RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव, तो ONA और प्लस R डैश और OH, तो R डैश OH। बताओ एल्कोहल मिला कि नहीं मिला, मिला ना एल्कोहल। और एक क्या बन गया, ए बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, अम्ल का सोडियम लवण। देखो तो RCOH क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड COOH एसिड। यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है सोडियम के द्वारा, तब हम इसे बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिड का सोडियम लवण। तो एक तो हमें मिला सोडियम साल्ट ऑफ एसिड और दूसरा मिल गया एल्कोहल। एग्जाम्पल के लिए CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, इससे किससे रिएक्शन करवाएं, NaOH एक्वस के साथ। तो क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा, तो एकदम सिंपल है, Na प्लस और OH माइनस टूट जाएगा, Na प्लस और OH माइनस, और यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो निगेटिव और एल्काइल पॉजिटिव, तो यहाँ से C2H5OH और सोडियम इसमें अटैच हो जाएगा। तो सिंपल हमें मिल गया क्या, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na प्लस C2H5OH। बस ट्रेंड को समझ लेना है बच्चों, कहाँ पे क्या हो रहा है, बस एकदम सिंपल हो जाएगा। तो ये सोडियम साल्ट ऑफ एसिड और ये हमें मिल गया इथाइल एल्कोहल। तो लिखो इसको। अब हम इम्पोर्टेंट जो एस्टर से निर्माण है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन के द्वारा, तो थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है। देखो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा थर्ड, बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया द्वारा, तो हम अब एक एस्टर का रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो थोड़ा लेंदी है बच्चों, लंबा जाएगा प्रोसेस, लेकिन आप ध्यान से देखना, है इजी। जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे या फिर एल्काइल लिथियम वाला जो प्रोसेस अभी हम बताएं, हूबहू वही चीज़ है। सिर्फ आपको समझ लेना है कहाँ निगेटिव कहाँ पॉजिटिव और कौन किसके साथ जुड़ रहा है, बस इतना समझ गए तो रिएक्शन खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे अलग अलग एल्काइल ग्रुप लिखेंगे ताकि आपको सहूलियत हो समझने में। देखो एक एस्टर लेते हैं RC डबल बॉन्ड OR। अब देखो इसका हम अलग अलग नाम दे देते हैं। इसे हम मान लेते हैं R1 और इसे मान लेते हैं R2, इसे R1 और इसे R2, और इसे हम रिएक्शन करवा लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं, RMgX, RMgX। R सिंगल बॉन्ड मैग्नीशियम सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे बच्चों इसको हम मान लेते हैं 3, ठीक है 3।
अब देखो होगा क्या, तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा बेईमान, ऑक्सीजन। पाई बॉन्ड ही ब्रेक करता है, ध्यान रखना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन पाई बॉन्ड चूंकि कंपैरेटिवली कमज़ोर होता है तो ब्रेक कौन करेगा, पाई बॉन्ड। तो कार्बन ऑक्सीजन में बेईमान कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेईमान तो पूंजी अपनी तरफ खींचेगा, पूंजी कौन है, इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके तरफ जाएगा। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, ओके। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, मेटल है तो पॉजिटिव और एल्काइल रहेगा निगेटिव। तो बच्चों ये जो एल्काइल ग्रुप है अब ये कार्बन पे अटैक करेगा या नहीं बताओ, करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे और ऑक्सीजन पे निगेटिव। तो ये R3 तो यहाँ अटैक करेगा। चलो लिख देते हैं कि R3 यहाँ अटैक कर रहा है। A1 है R1, C पे कौन अटैक कर रहा है, R3 अटैक किया। अच्छा, और यहाँ पे OR2 है और ई बॉन्ड टूटा है तो कार्बन के साथ पॉजिटिव था तो यहाँ तो R3 जुड़ गया, ध्यान देना। लेकिन ऑक्सीजन पे निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा बच्चों, मैग्नीशियम, पॉजिटिव जुड़ेगा तो Mg यहाँ जोड़ दो। तो अब यहाँ पे जुड़ जाएगा OMgX, कोई दिक्कत, OMgX, ठीक है। फिर से एक बार, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ओके। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम मेटल है तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, और निगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे, कार्बन पे, तो R3 जुड़ गया कार्बन के साथ, बच गया। यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव तो मैग्नीशियम जुड़ गया ऑक्सीजन के पास, और पहले से OR2 था तो OR2, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलो अब क्या करते हैं कि यहाँ से अब ध्यान देने वाली बात है कि अब क्या होगा, तो ध्यान से देखना। यहाँ से ये जो हमें मिला इसे हम बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, अब इस एडिशन प्रोडक्ट में क्या होगा, तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ से ए इसके साथ बाहर निकल जाएगा, OR2, ध्यान देना, जो ऑक्सीजन के साथ ही एल्काइल ग्रुप है, जो एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ है OMgX के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा R2OMgX रिएक्शन से बाहर निकल गया, R2OMgX यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद आपको मिलेगा क्या, R1C डबल बॉन्ड R3, R1C डबल बॉन्ड, R1 बच गया, कार्बन बच गया, R3 बच गया, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बच गया। अब ये टोटल प्रक्रिया हुआ कैसे, तो देखो ध्यान से देखना, ये मैग्नीशियम पॉजिटिव और ऑक्सीजन निगेटिव, ओके। मैग्नीशियम पॉजिटिव और ऑक्सीजन निगेटिव, देखना ध्यान से, ये बुक में मिलेगा नहीं, इस तरह से बताया हुआ। तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो निगेटिव। और यहाँ पे देखो क्या होगा, ये निगेटिव जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, और ये यहाँ से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेके ऑक्सीजन जो है चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बॉन्ड लेके यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जब ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। फिर से एक बार देखो, फिर से ध्यान से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम मेटल है पॉजिटिव, ऑक्सीजन नॉन मेटल है निगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल वाला फैक्टर काम कर रहा है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव। अभी निगेटिव चार्ज जो इसके पास आएगा ये यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड का निर्माण
करेगा। कैसे करेगा और क्यों करेगा? तो यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है, तो ये जो बॉन्ड है ये किसकी ओर शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगा। तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। जब कार्बन पे पॉजिटिव आ गया तो कार्बन अनस्टेबल हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ जो निगेटिव है इलेक्ट्रॉन है ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेगा और ये ऑक्सीजन जो यहाँ से बाहर निकला वो निगेटिव और पॉजिटिव, तो R2OMgX यहाँ से बाहर हो गया और हमें मिल गया R1 सिंगल बॉन्ड C और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इस इलेक्ट्रॉन की वजह से डबल बॉन्ड बना और सिंगल बॉन्ड R3। तो अब क्या मिल गया? अब हमें मिल गया RCOR3। ये तो कीटोन हो गया भाई। क्या हो गया? कीटोन हो गया। बनाने चले थे एल्कोहल और बन गया कीटोन। बनाने चले थे एल्कोहल और क्या बना लिए? कीटोन। कहीं गलती तो नहीं कर बैठे? नहीं भाई, कीटोन से होके अब गुजरना पड़ेगा। चूँकि कीटोन से एल्कोहल बनाना तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, नहीं सीखे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बनाना तो हम लोग पिछले लेक्चर में ही सीख चुके हैं। तो पहले एस्टर से हम लोग चेंज कर लेंगे एल्डिहाइड या कीटोन में। अब यहाँ से क्या करेंगे? तो कीटोन मिल गया ना, फिर इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओ। तो क्या करो, देखो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हम ऐसे लिखते हैं, आप भी कॉपी में ऐसे ही लिख लेना। क्या करोगे भाई, मेरा कॉपी छोटा पड़ गया इसलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है। अगर आपके पास बड़ा वाला कॉपी है तो आप सीधे लिख लेना। हमको तो नहीं लगता है कि इतना बड़ा कॉपी होगा आपके पास। इधर आ रहे हैं, ये देखो हमारे पुराने ज़माने में एक लिपि होता था, खरोष्टी लिपि। वो लिपि कैसा था? पहले तो बाएं से दाएं लिखो और जब यहाँ तक पहुँच जाओ इधर जगह ख़त्म तो फिर दाएं से बाएं लिखो। यानी पहला पंक्ति बाएं से दाएं और दूसरा पंक्ति दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि नहीं। अभी हम लोग जो पढ़ते हैं हिंदी में वो देवनागरी लिपि होता है, पहले खरोष्टी लिपि में। चलो बात की बात है, तो चलो यहाँ पे खरोष्टी लिपि नहीं है, जगह कम नहीं होने की वजह से ऐसा लिख रहे हैं। तो देखो अब फिर से हम क्या करते हैं, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब यहाँ पे लिख लो R4MgX। एक अलग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिए, फिर से एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए और रिएक्शन करवाएं। देखो एस्टर को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं, एडिशन प्रोडक्ट मिला। यहाँ से कुछ प्रोसेस होके उसके बाद कीटोन मिल गया और कीटोन को फिर से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के हम एल्कोहल बना सकते हैं। तो अब देखो क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस होगा मेरे भाई। क्या होगा? ये टूटेगा और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो R4 जाके जुटेगा यहाँ पे। और ये क्या था? ये तो R1 था, R1। तो देखो R1C O के साथ कौन जुड़ेगा? MgX। और कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? R4। और यहाँ पे क्या है? R3। फिर से एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। अब क्या करेंगे? अब एकदम इजी है भाई, एकदम इजी है। क्या करो ना, H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस करवा दो। यहाँ पे H2O के साथ रिएक्शन करवा दो, जो किए थे हम लोग पिछले लेक्चर में। तो अब क्या होगा? H+ और OH- मिलेगा यहाँ से। अब ये निगेटिव और H है पॉजिटिव, तो H+O के साथ और MgOH के साथ। तो देखो क्या मिली, R1C R4 R3OH और साथ में MgOH। ओके, तो इस तरह से हमें मिल गया टर्शियरी एल्कोहल, मिल गया हमें एल्कोहल यानी 3 डिग्री एल्कोहल।
तो इस तरह से बच्चों आप एस्टर से पहले इसको कन्वर्ट कर लो एल्डिहाइड कीटोन में जो भी हो, और उसके बाद फिर से ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के और एल्कोहल का निर्माण आसानी से कर सकते हो। तो लिख लो इसको, फिर इस पे एक हम एग्जाम्पल करवा देते हैं। समझ में तो आ ही गया होगा। देखो यहीं पे ज़्यादा लफड़ा था, तो वीडियो को पीछे करके और फिर से आप देख लो इसको। अभी हम कुछ चीज़ मिटा देते हैं ताकि आपको लिखने में सहूलियत हो। चलो छोड़ देते हैं इसको। चलो लिख लो। देखो इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं, अभी जो पढ़े एक ले लेते हैं एस्टर। क्या है, क्या है बताओ? एस्टर है। CH3C डबल बॉन्ड OO C2H5। ना समझे तो ऐसे लिख देते हैं, ना समझे तो CH3। जब समझे ही नहीं तो फिर किस काम का वैसे हम लिखें सुंदर सा OC2H5। अब तो समझ गए ना, समझ गए? CH3C डबल बॉन्ड OO C2H5। अब आँख चमका कि एस्टर ही था। एस्टर किससे रिएक्शन करवाने का? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो चलो ले लेते हैं CH3MgI, कोई भी एक ले लो ना भाई। CH3MgBr ले लो, C2H5MgI ले लो, C2H5MgBr ले लो, कुछ भी ले लो। तो हम ले लिए CH3MgI। ओके, बनेगा क्या? तो देखो एकदम आसान छू। यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन निगेटिव, कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन निगेटिव, ऑक्सीजन निगेटिव कार्बन पॉजिटिव, और यहाँ पे मैग्नीशियम पॉजिटिव और कार्बन निगेटिव। समझा क्या? अब आगे बढ़ा तो देखो होगा क्या। CH3 तो भैया यहीं पे अटैक करेगा और बाकी जो बच गवा ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, CH3COMgI। यहाँ पे अटैक करेगा कौन? CH3, और यहाँ पे है OC2H5। समझा क्या? OC2H5 पहले से है। अच्छा, अब क्या बताए थे आपको हम? कछु याद है? हम बताए थे कि जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहा है वो मैग्नीशियम के साथ बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से बाहर निकलेगा बच्चों, क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा C2H5OMgI, C2H5OMgI। बचेगा क्या? तो देखो यहाँ लिखते हैं जो बचेगा वो CH3C, क्या बोले थे, प्लस A माइनस जाके डबल बॉन्ड बनाता है, और A जो है A इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर गया, बच गया CH3। कीटोन बना ना, कीटोन बना। फिर से क्या करो, इसे कोई ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दो बचवा, CH3MgI के साथ रिएक्शन करा दो। अब क्या होगा, A निगेटिव A पॉजिटिव, A बॉन्ड टूटेगा, निगेटिव पॉजिटिव, A साहब यहाँ अटैक करेंगे। जब अटैक करेंगे तो क्या होगा? तो देखो जो होना है वो हो जाएगा। CH3C बॉन्ड टूटेगा, OMgI हो जाएगा। यहाँ पे CH3 अटैक कर रहा है, और यहाँ पे पहले से CH3 अड्डा जमाए हुए है, एडिशन प्रोडक्ट। अब क्या करो, तो H2O के साथ रिएक्शन करा दो भाई।
H2O के साथ, तो H प्लस OH माइनस H प्लस यहाँ OH माइनस यहाँ, तो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ CH3 प्लस MgOH I, दिस इज अपन एल्कोहल, ये अपना एल्कोहल है। तो इस तरीके से आप एस्टर से इतना लंबा प्रोसेस के बाद ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता होते हुए और तब जाके पहुंचोगे यहाँ एल्कोहल पर। तो ठीक है, लिखो इतना। अब बढ़ते हैं, कुछ और रिएक्शन देखते हैं, लिख लो फटाफट। देखो नेक्स्ट हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं एकदम इजीली। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय द हेल्प ऑफ LiAlH4 विच इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को LiAlH4 के द्वारा रिडक्शन कराओगे तो डायरेक्टली एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OOH, क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसे रिडक्शन करवा दो किसके द्वारा? LiAlH4 के द्वारा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसे रिड्यूस करके और एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH और प्लस साथ में मिलेगा H2O। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OOH LiAlH4। चलो आप जल्दी से कंप्लीट करो इसको। जल्दी से कंप्लीट करो दोनों रिएक्शन। क्या होगा? CH3CH2OH प्लस H2O, ये क्या बनाएगा? तो C2H5 यानी CH3CH2, ये तो हो गया ये वाला, और CH2 इसका OH प्लस H2O। तो इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। लिख लो फिर। साइक्लिक ईथर के द्वारा, साइक्लिक ईथर क्या होता है? देखो ईथर किसे कहते हैं? ये है ईथर का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और इधर एल्काइल ग्रुप जोड़ दो तो इसे हम बोलते हैं ईथर। ईथर नाम क्या होगा? डाई एल्काइल ईथर। ठीक है, ये हो गया एलिफैटिक ईथर यानी खुली श्रृंखला वाले। और अगर आप इस तरह से, यानी यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप है और ईथर के साथ चेन बना रहा है, तो इसे हम बोलते हैं साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर या इसी का दूसरा नाम है इपोक्सी एल्केन। क्या नाम है? इपोक्सी एल्केन। और अगर इसके जगह पे देखो, एल्काइल के जगह पे CH2 हो ना, और साथ में साइक्लिक रिंग हो, तो इसे हम बोल सकते हैं, एक तो ये साइक्लिक ईथर है। क्या है? साइक्लिक ईथर है। इसे आप इपोक्सी एल्केन यानी इपोक्सी इथेन बोल सकते हो। 2 कार्बन है तो इथेन, इपोक्सी इथेन। और इसी का अगला नाम है ऑक्सीरेन। क्या बोलेंगे इसे? ऑक्सीरेन। आप इसे ऑक्सीरेन बोल सकते हो या फिर इसे आप बोल सकते हो इथाइलिन ऑक्साइड। तो इतना नाम है इसका, ऑक्सीरेन या इथाइलिन ऑक्साइड। और ये क्या है? साइक्लिक ईथर है। ये क्या है? एलिफैटिक ईथर है। अगर साइक्लिक बना लेगा, रिंग बना लेगा, तो हम बोलेंगे साइक्लिक ईथर। तो इस साइक्लिक ईथर से हम कैसे करेंगे?
निर्माण एल्कोहल का, तो देखो प्रिपरेशन फ्रॉम साइक्लिक ईथर, या इसी को अभी हम क्या बताएं, इपोक्सी एल्केन, इपोक्सी एल्केन के द्वारा निर्माण। प्रिपरेशन फ्रॉम साइक्लिक ईथर और इपोक्सी एल्केन, चक्रीय ईथर या इपोक्सी एल्केन के द्वारा निर्माण। तो आप यहाँ पे एक ईथर ले लो, साइक्लिक ईथर, क्या नाम बताए थे हम इसका, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, या इसी को हम बोल सकते हैं ऑक्सीरेन। ठीक, एक प्रकार का साइक्लिक ईथर है, चक्रीय ईथर है, ऑक्सीरेन या इथाइलिन ऑक्साइड। 11th क्लास में इसके बारे में हम बताए थे और इसका नोमेनक्लेचर भी सिखाए थे। तो चलो, इथाइलिन ऑक्साइड को आपको क्या करना है, रिएक्शन करवाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराना है। इपोक्सी एल्केन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो बच्चों होगा क्या, ये साइक्लिक चेन टूट जाएगा और एक एलिफैटिक कंपाउंड का निर्माण होगा, एडिशन कंपाउंड का। तो मिलेगा क्या, सारे चेन खुली श्रृंखला में हो जाएंगे, CH3 CH2 CH2 Mg OMgI, इस तरह से एक एडिशन कंपाउंड प्राप्त होगा। CH3 ये सारे जो हैं वो एक सीरीज में आ जाएंगे, CH3 CH2 CH2 OMgI। अब क्या करना है, H2O या H+ के साथ इसका रिएक्शन करवा देना है। तो होगा क्या, देखो वही MgOHI बाहर हो जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2OH प्लस MgOHI, ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसे MgOHI भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप साइक्लिक ईथर का यूज करके भी एल्कोहल का निर्माण कर सकते हो। लिख। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और कुछ और तरीका है एल्कोहल के निर्माण का, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा भी एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम जो होता है इथाइल एल्कोहल को, ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, या फिर वाटर गैस के द्वारा भी हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। प्राइमरी एमीन के द्वारा भी हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो इन सारे रिएक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और उसी में हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी। तो तब तक आप पढ़ें।